रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं इस वक्त उर्दू रेडियो FM 107 और अब आप हिशाम सफर रहमान से आज का पहला बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। कल दीवान अमीरी में नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। कतर मीडिया कॉरपोरेशन के CEO ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद और मेजबानी पर कतर की दानिशमंदाना क़यादत, कतर के अवाम और रिहायशियों का शुक्रिया अदा किया। कतर तरक्याती फंड ने मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के रेगुलर वसाइल को सपोर्ट करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज से लेकर अब तक 6,884 शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दीवान अमीरी में नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद वजीर मुमलिकत बराए उमूर काबीना ने बताया कि काबीना ने इजलास के एजेंडे में शामिल मौज़ूआत पर गौर किया। काबीना ने सन 2002 के कानून नंबर 40 के तहत नाफिज करदा कस्टम कानून की चंद शिकों में तरमीम करने वाले एक मुसव्वदा कानून की मंजूरी दी और उसे शूरा काउंसिल को भिजवाने का फैसला किया। काबीना ने कतर इंटरनेशनल सिविल एंड कमर्शियल कोर्ट में 2 जजों की काबिल तजदीद 5 साल मुद्दत के लिए तरक्की और उनकी तनख्वाह का तयन करने की मंजूरी दी। काबीना ने सिविल सर्विस और गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो के सदर की जानिब से कतर के शहरियों की कवादर प्लेटफॉर्म के जरिए रोजगार के बारे में माहाना रिपोर्ट पर दी गई प्रेजेंटेशन और उसमें मौजूद सिफारिशात को भी सुना और उस पर मुनासिब फैसला सादिर किया। कतर मीडिया कॉरपोरेशन ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की कामयाबी और कतर के कौमी दिन की तकरीबात के इख्तिताम पर कल बुध की शाम एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कतर मीडिया कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO शेख अब्दुल अजीज बिन सानी अल थानी ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद और मेजबानी पर कतर की दानिशमंदाना क़यादत और कतर के अवाम और रिहायशियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कतर टेलीविजन और खेलों के चैनल्स और कतर मीडिया कॉरपोरेशन के 8 रेडियो स्टेशनों के नशरियात, जिनमें फ्रांसीसी, स्पेनवी और उर्दू नशरियात भी शामिल हैं, की कवरेज की तारीफ की और तमाम कारकुनों की लगन का भी शुक्रिया अदा किया। कतर मीडिया कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO शेख अब्दुल अजीज बिन सानी अल थानी ने कहा कि कौमी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स की जानिब से मुतासर कुन कवरेज की वजह से फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की कामयाबी के हवाले से बहुत शानदार और अच्छा असर पड़ा। शेख अब्दुल अजीज बिन सानी अल थानी ने कतर मीडिया कॉरपोरेशन की जानिब से टूर्नामेंट के इख्तिताम और कतर के कौमी दिन की मुनासिबत से मुनक्किद की गई तकरीब के मौके पर कतर न्यूज़ एजेंसी को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में मीडिया इदारों की तरफ से की जाने वाली तमाम कोशिशों को सराहा, जिन्होंने वर्ल्ड कप कतर फीफा 2022 की एक आला और मखसूस अंदाज से कवरेज की, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। उन्होंने तमाम फरीकों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने वर्ल्ड कप कतर 2022 को ऑर्गेनाइज करने में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से ये इवेंट इंतहाई कामयाबी से हमकिनार हुआ। QMC में उर्दू रेडियो की इंचार्ज मोहतरमा खुलूद जौहर अल हुमैदी ने कतर न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि कतर उर्दू रेडियो ने, जो सन 1980 में कायम किया गया था, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के दौरान तमाम इवेंट्स की शानदार कवरेज की ताकि कतर की आवाज़ को दुनिया भर में पहुंचाया जा सके, जिसका मकसद कतरी सकाफत, रस्म व रिवाज और रिवायात को
ان کمیونٹیز تک پہنچانا تھا جن کا تعلق اردو بولنے والوں سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر اردو ریڈیو پروگرام سننے والوں کی تعداد 2 سے 3 ملین کے درمیان رہی، جبکہ تقریبات اور پروگرام کی تشہیر کے دوران فالوورز کی تعداد 6 ملین سے تجاوز کر گئی۔ قطر ترقیاتی فنڈ QFFD نے مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کے ریگولر وسائل کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ایمرجنسی کنٹریبیوشن ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جس سے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی کارروائیوں میں مدد ملے گی۔ ایک طویل عرصے سے اونروا کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینی پناہ گزینوں کی پریشانی اور مایوسی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ انہیں برسوں کے بعد بدترین سماجی اور اقتصادی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اضافی وسائل فوری طور پر فنڈنگ میں شدید کمی کو دور کرنے میں مدد دیں گے اور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اہم خدمات کو جاری رکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ QFFD کے ڈائریکٹر جنرل خلیفہ بن جاسم الکواری کا کہنا ہے کہ ہنگامی شراکت کا معاہدہ ایک نازک وقت میں کیا گیا ہے، جس کی بدولت نہ صرف اونروا کی فنڈنگ کی کمی کو پورا کرنے بلکہ فلسطینی پناہ گزینوں کے حقوق کے تحفظ فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر ٹورزم اور بزنس ایونٹس کارپوریشن کیوبیک کے زیر اہتمام وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں دوحہ جویلری اور گھڑیوں کی نمائش کا 19واں ایڈیشن اگلے سال دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں منعقد ہوگا۔ یہ نمائش فروری کی 20 تاریخ سے 25 تاریخ تک جاری رہے گی۔ دوحہ جویلری اور گھڑیوں کی نمائش لگژری موضوعات کے لیے ایک عالمی پلیٹ فارم ہے، جس میں 500 سے زیادہ بین الاقوامی سطح پر معروف گھڑیوں اور جویلری برانڈز کے ساتھ قطری ڈیزائنرز بھی حصہ لیتے ہیں۔ ترکی کی ایئر ٹرانسپورٹ اتھارٹیز نے اعلان کیا ہے کہ پائپ لائن سے گیس کے اخراج کا پتہ چلنے کے بعد استنبول شہر کے ایشیائی حصے میں واقع سبیہا گوچکن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا ہے۔ ہوائی اڈے کے حکام کا کہنا ہے کہ تزلا کے علاقے میں قدرتی گیس کی ایک ڈیمیجڈ پائپ لائن سے گیس کے خارج ہونے کا پتہ چلنے کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر پروازوں کا سلسلہ عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اس ایئرپورٹ سے روزانہ ہزاروں طیارے گزرتے ہیں، جو آبادی اور حجم کے لحاظ سے ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ عراق کی فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عبدالامیر راشد یار اللہ سے کل عراق اور شام میں مشترکہ ٹاسک فورس کے کمانڈر میجر جنرل میتھیو میکفارلن نے ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ فوجی تعاون اور رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عراقی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے فوجی سطح پر تعاون اور ہم آہنگی کے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ عراقی فوج کو لاجسٹیکل سپورٹ فراہم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ روس کی وزارت دفاع نے گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران ڈونیٹسک میں 60 یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وزارت دفاع کے بیان کے مطابق فوجی آپریشن میں یوکرین کے 3 ڈرون طیاروں، 7 فوجی گاڑیوں، 3 انفنٹری وہیکلز اور 6 توپوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ روس نے رواں سال فروری کی 24 تاریخ کو یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا تھا۔ اس بحران کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا اور دونوں فریقوں کے درمیان محاذ آرائی جاری ہے، جس کے نتیجے میں عالمی برادری کے لیے سنگین اقتصادی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشن کے دفتر نے 10 ماہ قبل یوکرین کے خلاف روسی فوجی آپریشن کے آغاز سے لے کر اب تک 6,884 یوکرینی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔
हाई कमीशन के दफ्तर की जानिब से जारी करदा एक बयान में इंकशाफ किया गया है कि 24 फरवरी से 26 दिसंबर के दरमियानी मुद्दत के दौरान रूसी फौजी ऑपरेशन के नतीजे में 10,947 अफराद जख्मी हुए हैं। बयान में मजीद कहा गया कि यूक्रेन के शहरियों पर रूस की फौज की बमबारी से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर्स की जरूरत होगी और इसे अंजाम देने के लिए कई साल लग जाएंगे। कल मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील के शुमाल में वाक़े बैत उमर कस्बे में काबिज इसराइली फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। फ़लस्तीनी नौजवानों और काबिज फौज के दरमियान झड़पों के दौरान फौज ने फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया है कि जख्मी नौजवान की हालत नाजुक है। और अब कुछ खबरें स्पोर्ट्स के बारे में। कतर हैंडबॉल टीम मॉन्टेनेग्रो के साथ 2 फाइनल ट्रायल्स की तैयारी कर रही है। कतर की टीम 28वें वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी, जिसकी मेजबानी पोलैंड और स्वीडन कर रहे हैं। ये चैंपियनशिप मुकाबले 11 से 29 जनवरी तक जारी रहेंगे। इराक फुटबॉल एसोसिएशन IFA ने कहा है कि 6 से 19 जनवरी सन 2023 के दौरान मुनक्किद होने वाले 25वें अरेबियन गल्फ कप गल्फ 25 के खेलों की मेजबानी के लिए बसरा और पोर्ट स्टेडियम्स तैयार हैं। इराक की वजारत ट्रांसपोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तफसीलात और विजिटर्स और फुटबॉल के शायकीन के इराक में दाखिले से मुतालिक तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जापान फुटबॉल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि जापान की टीम के मौजूदा हेड कोच हजीमी मोरियासु 2026 के वर्ल्ड कप तक अपनी खिदमात जारी रखेंगे। अगर जापान की कौमी टीम अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में होने वाले 2026 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है तो कोच मोरियासु मुसलसल 2 वर्ल्ड कप्स में टीम की क़यादत करने वाले पहले कोच होंगे। और ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन BBC की अंग्रेजी जुबान की वेबसाइट में कराए गए ऑनलाइन अवामी सर्वे के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 को 21वीं सदी का बेहतरीन इवेंट करार दिया गया है। वेबसाइट रिपोर्ट के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में बड़ी तादाद में सरप्राइजेस देखने में आए, जैसे कि मराकश का बेल्जियम, कनाडा, स्पेन और पुर्तगाल को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचना, टूर्नामेंट के आगाज में सऊदी अरब की अर्जेंटीना के खिलाफ फतह और ग्रुप मरहले में जर्मनी के खिलाफ जापान की फतह। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 को अरब खित्ते और मशरिक़ वस्ता में मुनक्किद होने वाले पहले वर्ल्ड कप एडिशन की हैसियत से बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई और कामयाबी हासिल हुई, जिसकी तस्दीक फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अपने कई बयानात में की। आज के पहले बुलेटिन के ख्ताम से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। कल दीवान अमीरी में नायब वजीर आज़म और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई उबूर की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। कतर मीडिया कॉरपोरेशन के CEO ने फीफा वर्ल्ड कप कतर सन 2022 टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद और मेजबानी पर कतर की दानिशमंदाना क़यादत, कतर के अवाम और रिहायशियों का शुक्रिया अदा किया। कतर तरक्याती फंड ने मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के रेगुलर वसाइल में सपोर्ट करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज से लेकर अब तक 6,884 शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। न्यूज रूम से महमूद अहमद, स्टूडियो से मोहम्मद हसन और मुझे
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर उमल बवाकी 1QL का मार्केटिंग ऑफिसर और अपने कंपनी में है कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन वर्कर्स, बाइक राइडर, लिमोजिन। इन सबको इमीडिएटली अभी जॉब अवेलेबल हैं अपने कंपनी में। अगर कोई भी इस काम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इमीडिएटली हायर कर सकते हैं। हम लोग आपको इमीडिएटली ले रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको इमीडिएटली जॉब दे सकते हैं। और सारे डिटेल्स जो है ना अपने यूट्यूब में और फेसबुक सारे सोशल मीडिया पे मैं दे दूंगा और वहाँ से कांटेक्ट करके हम अपने ऑफिस में आ सकते हैं। जिस तरह से अभी इंटरव्यू चल रहा है आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इसी तरह से आपका इंटरव्यू लेके जो भी आपको काम आता है वो काम देख के हम वो काम आपको अरेंज करके देंगे। और सबसे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में इमीडिएटली ले रहे हैं और हम अपने बाइक राइडर का भी वो भी ले रहे हैं और लिमोजिन में भी ले रहे हैं। और इस दूसरे काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो काम आपको प्रेजेंटली नहीं है तो, और आगे चल के हम वो काम आपको दिला सकते हैं। आप किसी भी वगैरह जमा करके जा सकते हैं।